गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। और आज के इस सोशियोलॉजी के सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं फिर से एक बार इस्तकबाल करती हूँ। सोशियोलॉजी के सेशन में हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है समूह संचार माध्यमों अने समाज। लास्ट सेशन तक के हमने देखा कि जो समूह संचार माध्यम है उनकी कितनी किस्में हैं, कौन कौन सी है, जिसमें हमने लास्ट सेशन तक के प्रिंट मीडिया को समझा। आज के सेशन में हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़राए कौन कौन से हैं उसको समझेंगे। बट सबसे पहले आपको जो पहले की वीडियोज़ है उन्हें सही तरीके से समझना होगा, तब आप इस वीडियो को समझें। सो प्लीज़ आप पहले की जो वीडियोज़ है उन्हें देखें, देन इस वीडियो को समझें। तो आज की इस वीडियो हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़राए गुजराती में इसे कहेंगे विजाणु माध्यम, यानी कि जो बिजली से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो, इसमें प्रिंट मीडिया का शुमार नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अवामी तरसील के ज़राए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। ओके, अब इनमें किन चीज़ों का शुमार होगा? तो जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, कुछ रेडियो, फ़ोटोग्राफ़ी, सिनेमा, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल, ये कुछ 7 चीज़ें हैं जिनका शुमार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होगा। सातों के 7 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये सवाल आपके एग्ज़ाम में सेक्शन डी में बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार आता है। सो उसके हिसाब से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी होगी। सो 7 पॉइंट है इसके, वन बाय हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है रेडियो, गुजराती में भी रेडियो ही कहेंगे। रेडियो की इजाद 1921 में इटली के साइंसदान मार्कोनी ने की थी। अब ये मार्कोनी साहब कौन है उनको भी देख लीजिए। ये जो नज़र आ रहे हैं वो है मार्कोनी, इटली के साइंसदान है। इन्होंने 1921 में रेडियो की इजाद की। रेडियो का नशरियात सबसे पहला मरकज़ इंग्लिस्तान में कायम हुआ, यानी कि इंग्लैंड में कायम हुआ। भारत में रेडियो की नशरियात का आगाज़ 1923 में गैर सरकारी तौर पर मुंबई में क्लब रेडियो के रूप में हुआ है। उसके बाद 1927 में रेडियो का आगाज़ मुंबई और कोलकाता में दूसरी ट्रांसमीटरों के क़याम के साथ हुआ। और 1930 में इस रेडियो स्टेशन का इंतज़ाम और कंट्रोल सरकार के ज़रिए किया गया और इसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस नाम दिया गया। 1936 में ये नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। आपने देखा ही होगा, सुना होगा, रेडियो चैनल पे ऑल इंडिया रेडियो चैनल, अलग अलग चैनल के नाम आते हैं। तो पहले कुछ यूँ था कि रेडियो जो है वो पर्सनली मतलब खानगी तौर पर चलता था, लेकिन बाद में इसे रेडियो स्टेशन का इंतज़ाम और कंट्रोल सरकार के ज़रिए किया गया और इसका नाम इसे दिया गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। और बाद में 1936 में ये नाम बदल कर रखा गया ऑल इंडिया रेडियो। कुछ इस तरीके का रेडियो आपको नज़र आएगा, जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। कुछ इस किस्म का पहले स्टार्टिंग में रेडियो था, लेकिन आज के ज़माने की हम बात करें तो उसका जो पूरा रूप है वो बदल गया है एफएम रेडियो की शक्ल में। अगले वक्तों में रेडियो के लिए लाइसेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन आज के टेक्नोलॉजी में इनकलाबी बदलाव के सबब एफएम रेडियो आ जाने के बाद नशरियात के रूप में बदलाव आया है। एफएम रेडियो जो आजकल मोबाइल में भी अवेलेबल है, सो ये वही एफएम है। अब रेडियो से कौन कौन सी चीज़ें मतलब वो कारामद साबित होती थी रेडियो। सो रेडियो के ज़रिए नशर किए गए प्रोग्रामों की वजह से ज़राअत, गल्लाबानी, माहीगिरी, मुर्गी खाना जैसे पेशों से मुतालिक मालूमात ने देही तरक्की और बदलाव लाने में अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा नौजवानों, ख़वातीन, बच्चे, आदिवासी वगैरह से मुतालिक प्रोग्राम नशर किए जाते। मुख्तलिफ़ ज़बानों में ख़बरें, कॉमेंट्री की तफरीह प्रोग्राम भी नशर किए जाते हैं। मुख्तलिफ़ ज़बानों में ख़बरें, कॉमेंट्री की तफरीह प्रोग्राम भी रेडियो के ज़रिए नशर किए जाते हैं, हमें सुनाई देते हैं। सो इस तरह से रेडियो के ज़रिए आजकल भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन रेडियो का यूज़ होता है। आप उसको गौर से अगर समझें तो कोई एक वक्त होता है जब समाचार खबरें नज़र आती है, सुनाई देती है। उसके अलावा मैच की जो भी क्रिकेट होती है उसकी कमेंट्री भी रेडियो के ज़रिए नशर की जाती है। अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग ऐड जो भी हो, जो हम एज़ यूजुअल टीवी पर देख सकते हैं, सेम इसी तरह से रेडियो के ज़रिए भी वो मालूमात हमें हासिल होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये जो पहला ज़राया था वो है रेडियो। आपको याद रखना है बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो चीज़ें कि रेडियो की ईजाद किसने की थी, कहाँ पर इसका पहला मरकज़ था,
इसका नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कब हुआ और बाद में इसका नाम क्या हुआ, ये भी आपको याद रखना है कि ऑल इंडिया रेडियो के बाद 1957 में वापस जब भारत में आया, इसका नाम आकाशवाणी के नाम से मशहूर हुआ था। सेकेंड हम देखते हैं फ़ोटोग्राफी। अमेरिका के जॉर्ज ईस्टमैन ने 1888 में कोडैक बॉक्स कैमरा ईजाद किया। कुछ इस तरीके का कैमरा, जो आज के ज़माने में मोबाइल में कैमरा नज़र आता है वो नहीं, कुछ इस तरीके का कोडैक बॉक्स कैमरा ईजाद किया। शुरू में कैमरा रोल के इस्तेमाल के ज़रिए ब्लैक एंड वाइट और बाद में रंगीन फ़ोटोग्राफ़ी की जाती थी। अब स्मार्टफ़ोन और डिजिटल कैमरा के ज़रिए फ़ोटोग्राफ़ी की जाती है। समाज के हर मरहले में फ़ोटोग्राफ़ी अहमियत हो गई है। अब ये बात तो आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझते ही हैं कि फ़ोटोग्राफ़ी की अहमियत कितनी बढ़ चुकी है। आजकल के डिजिटल स्मार्टफ़ोन में कैमरे की जो क्वालिटीज़ है उसके बेस पर इसकी कितनी इम्पोर्टेंट है हम सब तो जानते ही हैं। हर इलाके में, हर पहलू में फ़ोटोग्राफ़ी की अहमियत है। पहले एक कोडैक बॉक्स कैमरा था, लेकिन आज के डिजिटल ज़माने में चेंजेस हुआ है। नेक्स्ट है सिनेमा। तस्वीरों को हरकत देकर मनाज़िर दिखाने के अमल को सिनेमा कहते हैं। अंडरलाइन करना है, 1 मार्क्स में सेक्शन बी में सवाल आता है। इस सिनेमा की टेक्नोलॉजी ईजाद करने का सेहरा थॉमस एल्वा एडिसन के सर है। भारत में 7 जुलाई 1896 में पहली फिल्म दिखाई गई। इनका नाम आपको याद रखना है, थॉमस एल्वा एडिसन। और भारत में 7 जुलाई 1896 में 1896 में पहली फिल्म दिखाई गई थी। वो पहली फिल्म कौन सी थी, आपको नाम बताना है, सर्च करना है और कमेंट बॉक्स में आपको नाम बताना है कि वो पहली फिल्म कौन सी थी जो 7 जुलाई 1896 में भारत में बताई गई थी। भारतीय फिल्मों में दादा साहेब फाल्के का रोल काबिल ज़िक्र होने की वजह से उनके नाम से आज भी भारतीय फिल्मी दुनिया का मशहूर एजाज़ दिया जाता है। भारतीय फिल्म डिवीज़न का क़याम 1948 में मुंबई में हुआ। उसके बाद 1952 में फ़िल्म सेंसर बोर्ड तश्कील दिया गया। फ़िल्म सेंसर बोर्ड क्या है, ये आप सभी जानते होंगे कि भारत की किसी भी फिल्म को मंजर आम पर लाने से पहले, मतलब जब फिल्म बड़े पर्दे पर आती है उससे पहले सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट लेना लाजमी होता है। वो सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके बाद ही वो फिल्म बड़े पर्दे पर मंजर आम तक हमें पहुंचती है। आपने अगर गौर किया होगा तो जब फिल्म की स्टार्टिंग होती है तब एक सर्टिफिकेट जैसा नज़र आता है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है और जो पिक्चर है, जो फिल्म है, उसका नाम होता है। सो उसे ही कहते हैं सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट। समाजी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू को फिल्मों में दिखाया जाता है। सिनेमा के ज़रिए, फ़िल्मों के ज़रिए समाज के मुख्तलिफ पहलुओं को दिखाया जाता है ताकि लोग बहुत ही ज़्यादा उससे कुछ सीख सकें, समाज में बदलाव आ सके। आज सिनेमा का रूप मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल की शक्ल में उभरा है, लेकिन टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, सीडी, डिजिटल, वर्सटाइल डिस्क और पेन ड्राइव का चलन बढ़ जाने से सिनेमाघरों में फ़िल्मों की तादाद कम होती जा रही है। ज़रूरी नहीं कि अगर हमें कोई मूवी देखनी है तो हम सिर्फ़ और सिर्फ बड़े पर्दे पर या सिनेमा पर ही आधार रखें, वो तो सिर्फ़ एक इंजॉय के लिए है। इसके अलावा भी टीवी, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, पेन ड्राइव वगैरह के ज़रिए भी हम मूवी को घर में देख सकते हैं। तो इसीलिए सिनेमा का जो है वो तादाद कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी इंजॉय के एतबार से उसकी तादाद और उसका जो स्टेटस है वो हम सबको पता ही है। सो सिनेमा भी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़रिया है। नेक्स्ट है टेलीविज़न। टेलीविज़न से तो कोई भी नाश्ना ना होगा। टेलीविज़न आज के दौर की चमत्कारी और बईद तस्वुर ईजाद है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा भी एक ज़रिया होगा, कोई एक ऐसा भी गैजेट होगा जिसमें हम सारी दुनिया को सिर्फ़ वो एक स्क्रीन के अंदर समा सकते हैं। इस बसरी समई ज़रिए की ईजाद 1926 में इंग्लिस्तान के साइंसदान जॉन एल हियर्ड ने की थी। अंडरलाइन करना है आपको। भारत में टेलीविज़न का आगाज़ 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में तजुर्बाती सतह पर हुआ। 1972 में टीवी मरकज़ का आगाज़ हुआ। 1982 में भारत की मेहमान नवाजी में एशियाई खेलों का एहतमाम किया गया। इन खेलों से रंगीन टीवी की नशरियात का आगाज़ हुआ। टीवी का अहम मकसद देही तरक्की, ज़रई तरक्की, तालीम, आवाम की बेदारी के लिए मालूमात फ़राहम करके कौमी तरक्की हासिल करना था।
लेकिन 1985 के बाद गैर सरकारी चैनलों के दाखिल होने पर उसके तफरीही प्रोग्राम में असर पूरे भारत में छा गया। आज 800 से ज़ायद चैनलों के ज़रिए प्रोग्राम नश्र किए जाते हैं। आज टीवी हर ख़ानदान का एक जुज़्व लाइफ़कीन बन गया है। टीवी को हम जितनी इम्पोर्टेंस देते हैं उससे ज़्यादा आई थिंक आज के ज़माने में हम मोबाइल को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि टीवी में जो चीज़ें हम देख सकते हैं वो ऑब्वियसली हम मोबाइल में भी देख सकते हैं। लेकिन टेलीविज़न की अहमियत तो अभी भी बरकरार है। टेलीविज़न में 800 से ज़ायद चैनल है जिनमें अलग अलग किस्म के शोज़, फिल्म्स वगैरह देखकर जो भी समाज है, फ़र्द है, उसे मनोरंजन होता है और वो मालूमात भी हासिल कर ही सकते हैं। सो इसी तरह से जो टेलीविज़न है वो भी बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होता है समाज के ऊपर, चाहे फिर नेगेटिव पहलू में कहे या फिर पॉजिटिव पहलू में। कोई भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हम ये नहीं कहेंगे कि उसका समाज के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव असरात ही होते हैं, मिस्बत असर ही होते हैं, कहीं ना कहीं मनफी असर भी होते हैं। इसे हम नेक्स्ट सेशन में आने वाले टॉपिक में समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक को हम समझते हैं कंप्यूटर। आज का दौर कंप्यूटर का दौर है। जॉन मिचेल और जे.बी. एकर्ड ने 1946 में डिजिटल कंप्यूटर की ईजाद की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर की। कंप्यूटर एक ऐसा आला है जो मालूमात को कबूल करता है, उसे महफूज करता है, उसका तज्ज़िया करता है, उसे एनालाइज़ करता है और मुख्तलिफ़ शक्लों में मालूमात को वापस लौटा सकता है। आज भारत में तमाम शोबों में कंप्यूटर का इस्तेमाल नागरेज़ हो गया है, ज़रूरी हो गया है, इसीलिए कंप्यूटर की तालीम भी लाजमी हो गई है। जी हाँ, आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में कंप्यूटर की तालीम तो होना लाजमी है, बिकॉज़ कंप्यूटर से ही हम आज के ज़माने की जो टेक्नोलॉजी है उसे समझ सकते हैं। सो कंप्यूटर भी एक बहुत ही ज़्यादा उम्दा किस्म का ज़रिया हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। नेक्स्ट है इंटरनेट, जो कंप्यूटर से ही जुड़ा हुआ है। इंटरनेट यानी एक आलमी जाल है जो मुतअद्दिद कंप्यूटरों और मोबाइल को बाहम जोड़ती है। इंटरनेट का महत्व, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये तो हम समझते ही है जब हमारे मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, राइट। और आज के ऑनलाइन क्लास में, आज की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है कोविड-19 की सिचुएशन में, सो उस वक्त मोबाइल में इंटरनेट का क्या वैल्यू है, ये तो आप सभी स्टूडेंट को सही तरीके से समझ आ गया होगा। सो इंटरनेट क्या है? एक आलमी जाल है जो मुतअद्दिद एक से ज़्यादा कंप्यूटरों को साथ जोड़ती है, कंप्यूटर और मोबाइल को बाहम जोड़ती है, जिसे इंटरनेट नेटवर्क भी कहा जाता है। इस नेटवर्क से दो तरफ़ा मालूमात का लेन देन होता है। भारत में इंटरनेट का आगाज़ 15 अगस्त 1995 के रोज़ हुआ था। अंडरलाइन कीजिए, भारत में इंटरनेट का आगाज़ 15 अगस्त 1995 के रोज़ हुआ था। फ़र्द उंगली की नोक पर तमाम दुनिया के हर पहलू का इल्म हासिल कर सकता है और दुनिया के किसी भी शय से कोई भी मालूमात भेजनी हो तो भेजी जा सकती है। इंटरनेट की वैल्यूज़ क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है, आज के ज़माने में तो स्टूडेंट्स इसे और सही तरीके से समझते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से आज स्टूडेंट ने ये सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल की है। इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, फिर वो कोई भी लेवल की बात क्यों ना हो। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब WWW इंटरनेट कंप्यूटर और स्मार्टफोन से जुड़ जाने से तसव्वुर से बाला इस्तेमाल होने लगा है। 1 मार्क्स में सेक्शन बी में आपका सवाल आता है कि WWW का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इंटरनेट पर मालूमात या खिदमत देने वाले कंप्यूटर को इंटरनेट सर्वर कहते हैं। इंटरनेट पर दुनिया भर के हज़ारों सर्वर एक वसी जाल से जुड़े हुए हैं। इस तश्कील को वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। मुख्तलिफ़ वेबसाइटों के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के मालूमात पर पल भर में हमें मिल जाते हैं। ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग, ई कॉमर्स वगैरह का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। इंटरनेट की वजह से ही ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन क्लासेस का जो एक चलन है समाज में, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा है। अगर हम फ्लैशबैक में या फिर पिछले ज़माने में, माजी में चले जाएं, अगर हम बात करें 1857 के गदर के वक्त, क्या वहाँ पर हम इस चीज़ का जिक्र कर सकते थे कि वो बच्चे जो है वो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं? नहीं। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो इंटरनेट वगैरह की तरक्की हुई है,
तो आज के ज़माने में ये क्या इम्पोर्टेंट है, कितने अहमियत रखती है, ये हमको समझना ज़रूरी है। और इसी वजह से ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन क्लासेस का इस्तेमाल, उसका चलन बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक है मोबाइल। भारत में 15 अगस्त 1995 के रोज़ मोबाइल की खिदमत का आगाज़ हुआ। आज स्मार्टफ़ोन नौजवानों के मरकज़ कशिश है। मोबाइल में मुख्तलिफ़ किस्म के एप्लीकेशंस के ज़रिए मालूमात और तफरीह आसानी से और बर वक्त हासिल होती है। एप्लीकेशंस के अलावा बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स से यूट्यूब के ज़रिए भी हम हर एक पहलू की मालूमात हासिल कर सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव हमारे ऊपर डिपेंड है, लेकिन हम हर किस्म की मालूमात मोबाइल, इंटरनेट जुड़ा हुआ है, इससे हासिल कर ही सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, 7 पॉइंट थे जिन्हें हमने समझा। रेडियो, फोटोग्राफी, सिनेमा, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शुमार होते हैं। मैंने आपसे इस सेशन में सवाल की हो कि भारत में 7 जुलाई 1896 में जो पहली फ़िल्म दिखाई गई थी, वो फ़िल्म का नाम आपको बताना है। वीडियो को लाइक भी करना है और साथ में जवाब भी देना है। ओके, कमेंट कीजिए, बताइए मुझे, और जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उसको नोट में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।